अब हम चलते हैं आज के सेशन के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। वो है क्लोजिंग। कि सर ठीक है, मीटिंग हमने दिखा दी, सारी चीजें हो गई, मीटिंग हमने दिखा दी है, और मीटिंग के बाद हम ऐसा क्या करें कि सामने वाला पर्सन हमारे साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करे। क्योंकि लोग मीटिंग में आ जाते हैं, आधार कार्ड भी दे देते हैं, बस परचेजिंग नहीं करते हैं, बस फोन नहीं उठाते हैं। सर उसके बाद है, आप लोगों के साथ दिक्कत है ये वाली कि सर मीटिंग में आ जाते हैं, आधार कार्ड तक दे देते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फोन नहीं उठाते हैं। हाँ भी बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद फोन नहीं उठाते हैं, उसके बाद ज्वाइन नहीं करते हैं। अगर आप कितने लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है, मैसेज आ गए, चलिए ठीक है। तो हम चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि क्या हम बोले मीटिंग के बाद, प्लान दिखाने के बाद क्या हम चीजें बोले कि सामने वाला हमें ज्वाइन करे। इसको बोलते हैं सर, ये जो पार्ट है ये आता है डाउट क्लियरिंग एंड क्लोजिंग का पार्ट होता है। क्योंकि देखो टाइम कम है, हालांकि डाउट क्लियरिंग के ऊपर मैं 2 घंटे की ट्रेनिंग ले सकता हूँ। ऑलरेडी मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। आप यूट्यूब चैनल आपको पता चल ही गया होगा, मेरा जो नया है उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। तो वहां से आप डाउट क्लियरिंग और क्लोजिंग की वर्कशॉप देख सकते हो। मैं अभी बहुत जल्दी उसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यस, लेकिन फिर भी मैं कुछ शॉर्ट में आपको एक सिंपल सी चीज समझाना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आपको ज्वाइन करें, तो आपको एक सिंपल सी चीज सीखनी होगी। 2 तरह की क्लोजिंग होती है, 2 तरह के फॉलोअप होते हैं। एक होता है पुश फॉलोअप और दूसरा होता है पुल फॉलोअप। अब पुश फॉलोअप में आप लोगों के पीछे पड़ते हैं और पुल फॉलोअप में आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं पीछे पड़ने के लिए। मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में गलती क्या करते हैं, लोगों के पीछे पड़ते हैं और लोग इसीलिए उनको ब्लॉक करते हैं, लोग इसीलिए उनको रिप्लाई करना बंद करते हैं और लोगों के रिलेशन भी खराब होते हैं और ज्वाइनिंग भी कम आती है। अगर आपको इस बिजनेस में सेल्स क्लोजिंग सीखनी है, ठीक है, तो आपको देखो पहले तो मैं बुक रिकमेंड कर सकता हूं, आप बुक भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। पहली बुक है, अगर सेल्स क्लोजिंग सीखनी है तो पहली बुक है मैं नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। एक बुक है, आप इसे ले लीजिए अगर आपको सेल्स क्लोजिंग में एक्सपर्ट बनना है तो। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, और इसके अलावा आप सेल्स क्लोजिंग के ऊपर कुछ बुक्स पढ़ना शुरू करिए। देखिए जो आपकी कमजोरी है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं जिस चीज में कमजोर था मैंने वो पढ़ा, तो इसके बारे में बुक पढ़ना शुरू करिए और क्लोजिंग की वीडियोज यूट्यूब पे देखना शुरू करिए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, पुश फॉलोअप और पुल फॉलोअप के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखने की कोशिश करिए। क्या है पुश फॉलोअप और क्या है पुल फॉलोअप, मैं एक कहानी के रूप में सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या होता है, एक कुम्हार होता है और एक कुम्हार के 2 लड़के होते हैं और उसके पास 2 ही गधे होते हैं। तो जब कुम्हार की बिल्कुल अंतिम समय नजदीक आता है तो कुम्हार अपने उन दोनों बच्चों का टेस्ट लेना चाहता है कि यार ये दोनों बच्चे जिंदगी में जीवन यापन कर पाएंगे कि नहीं। तो वो अपने दोनों बच्चों को पास बुलाता है और बोलता है कि मैं तुम दोनों को एक एक गधा दे रहा हूँ 1 महीने के लिए, और तुम्हें इस गधे के साथ एक अच्छा पैसा कमा के मुझे देना है। कोई बात नहीं। दोनों कुम्हार के बच्चे एक एक गधे को लेके काम पे निकल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन, 10 से 12 दिन के बाद उनका जो एक लड़का होता है, कोई भी बड़ा या छोटा जो भी आप माने, वो लड़का उनके पास आता है। जो गधा होता है वो बड़ा ही बीमार हो रहा होता है, चल तक नहीं पाता, खून निकले होते हैं। कुम्हार पूछता है ये क्या हुआ, कि ये गधा तो काम ही नहीं करता, मैं इसमें बहुत डंडे मारता हूँ, बहुत काम करने की बोलता हूँ, चलता ही नहीं है। मतलब वो कुम्हार का जो लड़का होता है वो बड़ा सीरियस भी होता है, मेहनती भी होता है, काम भी करना चाहता है। वो उस गधे को खूब दौड़ाता भी है, खूब डंडे भी मारता है, लेकिन गधा काम नहीं करता। जब पूरा महीना निकल जाता है तो दूसरा लड़का आता है, उसके पास पैसे भी बहुत सारे होते हैं। कुम्हार का जो गधा होता है ना दूसरा वाला, वो बड़ा हष्ट-पुष्ट भी होता है, खुश भी होता है। तो कुम्हार पूछता है यार तुमने ऐसा क्या किया कि तुमने पैसे भी कमा लिए, ये सारी चीजें हो ली। तो पता है उसने क्या ट्रिक अपनाई। उसने बोला कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपने गधे के आगे ना एक ना गाजर लटका देता हूँ, और उसको पता है कि ये गाजर उसे तब मिलेगी जब वो पूरे दिन काम करेगा। तो वो जो गधा है, वो इसलिए काम करता है क्योंकि उसको एक्साइटमेंट होता है उस गाजर का। पता है मैं समझाना क्या चाहता हूँ? ध्यान से समझने वाली चीज़ ये है कि दोनों ही केस में लड़के गधे से काम कराना चाह रहे थे। लेकिन पहले केस में गधे के पास में कोई टारगेट नहीं था, कोई एक्साइटमेंट नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, कोई भी पुल करने वाली चीज़ नहीं थी। वो सिर्फ पुश चल रहा था, डंडे चल रहे थे। इससे वो नाराज़ भी था, वो काम भी नहीं करना चाह रहा था। लेकिन दूसरे केस में वो मेहनत जो कर रहा था गधा, उसको उसका एक रिवार्ड मिल रहा था, उसको पता था कि मुझे गाजर मिलेगी। जिंदगी में एक चीज ध्यान रखिए, जब तक आप लोगों के पीछे पड़ेंगे उनको प्रॉफिट दिखाए बिना, आप कितने भी पीछे पड़ लीजिए, लोग सिर्फ इस दुनिया में 2 ही चीजों के लिए काम करते हैं, या तो पेन में या गेन में। या तो सामने वाले को आप फायदा बताओ या फिर सामने वाले को आप नुकसान बताओ। जब तक आप लोगों को फायदा और नुकसान की डील बताना नहीं सीखेंगे, तब तक लोग आपके साथ इस बिजनेस में कनेक्ट नहीं होंगे। आप लोगों के पीछे कितनी भी मेहनत करके पड़ते रहिए। मैक्सिमम लोग जो इस बिजनेस में गलती करते हैं वो क्या, लोगों को सही तरीके से उनका प्रॉफिट नहीं समझा पाते, लोगों को सही तरीके से उनका फ्यूचर नहीं समझा पाते, लोगों को सही तरीके से उनको करियर नहीं समझा पाते और लोगों के पीछे पड़ते रहते हैं।
काम कर लो, जॉइन कर लो। और ये सिर्फ जॉइनिंग की दिक्कत नहीं है, ये काम की भी दिक्कत आती है। आपके एसोसिएट अगर काम नहीं करते, उसका रीजन भी यही होता है कि आप अपने एसोसिएट का विजन क्लियर नहीं करते, आप अपने एसोसिएट को फ्यूचर नहीं दिखाते, आप सिर्फ अपने एसोसिएट के पीछे पड़े रहते हैं, काम कर लो, काम कर लो, काम कर लो। यही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। पुश नहीं करना है जिंदगी में, पुल करना है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ इस बिजनेस में पार्ट बने, तो आपको लोगों का फायदा दिखाना आना चाहिए। समझ में आई? आप सब लोगों को पुल करना सीखिए, लोगों को अट्रैक्ट करना सीखिए, लोगों के पीछे पड़ने की बजाय लोगों को प्रॉफिट दिखाना सीखिए। लोग प्रॉफिट के लिए आपके साथ जुड़ते हैं। अब ये प्रॉफिट क्या क्या हो सकते हैं? अब ये प्रॉफिट आपको सोचने होंगे, जैसे लॉस ऑफ डिले एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है, जो सामने वाले को आपको समझाना आना चाहिए कि अगर एक ज्वाइनिंग भी उसके नीचे से निकली तो कितना बड़ा नुकसान उसको हो सकता है। अब मैं यहाँ आपको लॉस ऑफ डिले क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन बस समझाना चाहूंगा कि अगर आपने लॉस ऑफ डिले बता दिया और सही तरीके से बता दिया, तो आप बहुत सारी जॉइनिंग कन्वर्ट करा सकते हैं। प्लस ऑफर सेलिंग आप कर सकते हैं, कई सारे ऑफर्स जो चाहे तो आप बस्टीज की तरफ से भी आते हैं। जैसे 2 से 7 के बीच में एक लकी ड्रॉ ऑफर आता है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग उसे यूज करते हैं, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से यूज करें तो आप उसको बहुत ज्यादा कैश कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैश कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऑफर सेलिंग होती है। उसके अलावा कंसिस्टेंसी ऑफर, उसके अलावा रीपर्चेज ऑफर। आप कभी इस चीज के ऊपर अपने गेस्टों से बात ही नहीं करते, आप सिर्फ ना पीछे पड़े रहते हैं। रीपर्चेज ऑफर, कंसिस्टेंसी ऑफर, लकी ड्रॉ ऑफर, या फिर अपनी तरफ से कोई ऑफर आप निकाल सकते हैं। अपनी तरफ से अपनी टीम के साथ, अपने टीम के बिहाफ पे कोई ऑफर निकाल सकते हैं। लोगों को फायदा दिखाओ, लोगों को प्रॉफिट दिखाओ कि वो जल्दी ज्वाइन क्यों करें। समझने वाली बात यह है कि अगर आपको क्लोजिंग में एक्सपर्ट होना है, तो लोगों के पीछे पड़ने की बजाय आपको लोगों को अट्रैक्ट करना सीखना होगा। आपको लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे एक्साइटिंग ऑफर्स, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देनी होंगी जिससे सामने वाला ज्वाइन करने के लिए आपके साथ रेडी हो जाए। आप सिंपल सी बात समझो, आपका जैसे आपने कभी बीमा वालों को देखा होगा, आपने कभी कार, जो भी सेलिंग के बिजनेस में होते हैं, आप एक चीज ध्यान रखो, सेलिंग के बिजनेस में वही इंसान एक्सपर्ट बनता है जो सामने वाले को प्रॉफिट बताना अच्छे से जानता है। अगर आप ये बुक पढ़ेंगे, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, तो वो आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताएगा। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, पढ़नी चाहिए आपको, क्योंकि बुक्स ही हैं जो आपको एक्सपर्ट बनाएंगी अगर आपको सच में कामयाब होना है सेलिंग में। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि सेल के बिजनेस में वही इंसान आगे जाता है जिसको सामने वाले के प्रॉफिट बताना अच्छे से आता है। पीछे पड़ने से बिजनेस नहीं चलता, प्रॉफिट दिखाने से बिजनेस चलता है। आप कितने मेहनती हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने लोगों के पीछे पड़ जाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को कितना प्रॉफिट बता पाते हैं, कितने बेहतर तरीके से प्रॉफिट समझा पाते हैं, कितने अच्छे से सामने वाले से करियर की बातें समझा पाते हैं। प्रॉफिट का मतलब सिर्फ शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट का मतलब है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, मिड टर्म प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। जो आप दे सकते हैं वो सब समझाओ। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का क्या हो सकता है कि कुछ डिस्काउंट है, कुछ लकी ड्रॉ है, ये सब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में आते हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, आप उससे करियर को लेके बात कर सकते हैं। देखिए सर, जॉब करके क्या नुकसान है, बिजनेस करने के क्या फायदे हैं, और ऐसी कई सारी चीजें हमने कल की ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर आप लोगों को बताई थी, जॉब वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग की। तो वो चीजें अगर आप सामने वाले को स्पेशली समझा पाए, तो ही सामने वाला आपके साथ इस बिजनेस का पार्ट बनता है। तो प्रॉफिट दिखाना आपको आना चाहिए। एंड प्रॉफिट ये नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, प्रॉफिट से सामने वाले को लगता है प्रॉफिट का मतलब टॉफी वाला प्रॉफिट नहीं है, कि आप सामने वाले को, कई बार लोग क्या बोलते हैं, सर प्रॉफिट का मतलब मैं ऐसा कर देता हूँ, सामने वाले गेस्ट को मैं बोलता हूँ 3,000 रुपए की ज्वाइनिंग में 500 में दे देता हूँ, 2,500 तू दे दे। इस प्रॉफिट की बात मैं नहीं कर रहा। प्रॉफिट शॉर्ट टर्म भी होते हैं, प्रॉफिट लॉन्ग टर्म भी होते हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ये भी हो सकते हैं कि जो भी कंपनी की तरफ से ऑफर्स निकले हो, उन्हीं प्रॉफिट्स की बात करिए, उसकी बजाय आप लॉस ऑफ डिले की बात करिए। लॉस ऑफ डिले की आप बात करेंगे, ये एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। उससे भी बेहतर चीज, आप सामने वाले के विजन पे बात करिए कि सामने वाले को उसकी जो जिंदगी बनानी है, उस जिंदगी को बनाने में आप कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, ये भी प्रॉफिट ही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो प्रॉफिट दिखाना आपको आना चाहिए। पुल सेलिंग करना स्टार्ट करिए, पुल फॉलोअप करना स्टार्ट करिए, हर चीज को पुल करना शुरू करिए, पुश मत करिए। मतलब लोगों के पीछे जाने की बजाय लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करिए, अपनी बातों से पुल करना शुरू करिए। फॉलोअप, पुल फॉलोअप होना चाहिए। आपका जो प्लान है वो भी पुल होना चाहिए। आप लोगों के पीछे पड़ने की बजाय कुछ ऐसा उस प्लान में बोले कि लोग आपसे खींचे चले आए, लोग आपसे अट्रैक्ट होते रहे। आपने कभी भी मेरी सीएनटी देखी हो, तो जैसे ही मीटिंग ओवर होती है, उसके बाद में पुल करने की कोशिश करता हूँ, लोगों को इमोशनली पुल करता हूँ, प्रॉफिट्स दिखा के पुल करता हूँ, अट्रैक्शन, सारे नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे समझाता हूँ। ये सब क्या है? ये पुल करने का तरीका है। मैं सामने वाले को पुल करता हूँ, खींचता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ अट्रैक्ट करता हूँ। यही रीजन होता है, समझ रहे हैं? यही रीजन होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उस मीटिंग से रिजल्ट निकाल पाते हैं। तो आपको पुल फॉलोअप सीखना होगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा।